का शहर लखनऊ में आप सबका स्वागत है। यहाँ की शानदार इमारत, लाजवाब खाना, चिकनकारी कपड़े और बेहतरीन मौसम आपका इंतज़ार कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं यानी कि ग्रीष्मा आपको लखनऊ का एक 1 डे टूर का ट्रैवल प्लान शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में फ्रॉम प्लेसेस टू सी, फूड, शॉपिंग, स्टे, ट्रैवल और बजट की सारी जानकारी शेयर करूँगी सो दैट इट हेल्प्स यू प्लान योर नेक्स्ट ट्रिप टू लखनऊ। सबसे पहले जानेंगे लखनऊ पहुँचे कैसे। लखनऊ एक बड़ा शहर होने के कारण यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। डायरेक्ट फ्लाइट्स और ट्रेन्स है फ्रॉम मेजर सिटीज़। ये है लखनऊ का रेलवे स्टेशन जो काफ़ी ग्रैंड है। मैं आई थी लखनऊ फ्रॉम वाराणसी जो कुछ 4 से 5 घंटे का ट्रेन जर्नी है। लखनऊ का डे ट्रिप करने के लिए एक दिन का ऑटो रिक्शा बुक कर लो जो 800 से 1000 रुपये चार्ज करेगा, या फिर मेरे जैसे सब जगह के लिए ओला या ऊबर बुक कर लो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है एंड इट इज़ चीपर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आर क्लोज बाय। Location here in Lucknow, and this is one of the most popular locations to visit here in Lucknow. This is the Bara Imam Bara that you see behind me, and ये इसका entry point है. This was built by the Nawab of Awadh Asif ul Dawla in the year 1784, and Bara means big. So actually इसको बारा बोलते हैं, BARA spelling है, but that means big. इसका जो architecture selection process था वो काफ़ी interesting था. एक competition रखा गया था जिसमें अलग-अलग architect आए थे, and the architect from Delhi was selected to design the architecture of the Imam Bara here. The unique aspect about this building is that along with the Nawab, the architects also buried inside the Imam Bara. So let's go inside and check out the place, and I'll show you guys and let you know more about the place. Let's go. बड़ा इमाम बारा का मेन बिल्डिंग है जहां असफ उद दौला का तोम है। माना जाता है दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पिलरलेस स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे कोई आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया था स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। यहाँ पे है मॉस्क, भूल भुलैया, स्टेप वेल, कोर्टयार्ड्स और गार्डन्स। सुबह के 10:30 बजे है, बट इतना ज़्यादा ठंडी ऐसे लग ही नहीं रहा है कि 10:30 बजे, ऐसा लग रहा है कि कुछ 7 बजे है सुबह के। बट दिस फील्स रियली नाइस। आई एम विजिटिंग इन दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी, टू बी एग्जैक्ट टुडे इज़ द 14th of January, जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे हूँ। एंड इट इज़ ट्रूली अ डिलाइट टू विटनेस सच अ डिफरेंट वेदर हियर इन लखनऊ। बहुत ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गर्मी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो मैं आई हूँ ठंडी के टाइम पे, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इट इज़ बेरेबल, बट या इट इज़ वेरी कोल्ड। तो मैंने विज़िट किया था नीचे वाला एरिया जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से शैंडलियर वगैरह से सजाया गया था। आफ्टर विजिटिंग द डाउन साइड पार्ट, आई एम नाउ ऑन द टेरेस एरिया। यहाँ पे एक भूल भुलैया भी है जिसको आप टूर कर सकते हो। 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है फॉर द गाइड, बिकॉज खो जाने के काफ़ी चांसेस है, बट वो मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे। आई एम ऑन द टेरेस एरिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज़ सो प्रिटी आउट हियर, एंड ऊपर से पूरा नज़ारा दिखता है ऑफ द एंटायर कोर्टयार्ड एंड आसपास के एरियाज इन गार्डन, एंड दिस प्लेस इज़ ट्रूली वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड द आर्किटेक्चर इज़ माइंड ब्लोइंग। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये एक्चुअली है भूल भुलैया वाला पार्ट, एंड आप देख रहे हो कि कहाँ तक रास्ता जाता है। इट्स टू फार आउट देयर, एंड पूरा एकदम सिमेट्रिकली बनाया है। इतना सुंदर है ये स्ट्रक्चर कि उस ज़माने में इन 1800 सेंचुरी ये बनाया गया था। बड़ा इमाम बारा का एंट्री फ़ी इज़ 50 रुपीज़। ये सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है और मंडे बंद रहता है। बहुत ही ऐसे परेशानी होती है। दीज रिक्शा पीपल एंड गाइड्स दे कम एंड बग यू अ लॉट कि यहाँ पे चलो वहाँ पे चलो, एंड गाइड का एक्स्ट्रा पैसा ले लो, ये वो एंड वो इतना बग करते हैं कि वो लोग वीडियो निकालने को अलाउ नहीं करते हैं। एंड दे इवन आर लाइक आपको अपना वीडियोस डिलीट करना पड़ेगा, जबकि सब वहाँ पे वीडियोस निकाल देते हैं। सो दे आर वेरी इरिटेटिंग एंड दे डू नॉट हैव गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स टूरिस्ट, विच इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग टू सो मेनी प्लेसेस। So this is something that you have to be really careful about. If you do not want a guide
आई जस्ट से नो टू देम एंड गो अहेड एंड गो इनसाइड, बिकॉज इतना कुछ ज़रूरत लगता नहीं है, बट दे कीप ऑन बगिंग यू एंड दे कीप ऑन मॉकिंग यू एज वेल, विच इज़ वेरी सैड. ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में टूरिस्ट को ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए. दिस इज़ द सैड रियलिटी ओवर हियर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ हाउ इट इज़. तो अभी हम जाएंगे इसके अगले लोकेशन में, विच इज़ द रूमी दरवाज़ा, जो यहाँ से बस 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है. रूमी दरवाज़ा यहाँ से दिखाई भी देता है, विच इज़ राइट ओवर हियर. ये इसका बैक साइड है, सो लेट्स गो उस साइड एंड चेक आउट द दरवाज़ा. बारह से बस 2 मिनट की दूरी पे है रूमी दरवाज़ा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो. करंटली इसका मेंटेनेंस चालू है, सो ये थोड़ा कवर किया गया है, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गेट हियर इन लखनऊ, एंड ये लखनऊ की शान माना जाता है. उस ज़माने में दिस यूज टू डिवाइड द ओल्ड लखनऊ एंड न्यू लखनऊ. रूमी दरवाज़ा बनाया गया था इन द ईयर 1784 बाय नवाब अस्तफ उद दौला in the Adwadi architecture. It's quite a striking gate that you can see from here. You can't really go inside the gate, just बाहर से आप फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो. गेट के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बहुत ही इंट्रिकेट वर्क किया है. इट हैज़ डोम्स, आर्चेस एंड डिफरेंट खिड़कियाँ जो बहुत ही अच्छी दिख रही है. So this is also one of the attractions here in Lucknow that you can cover just by walking from one place to the other. अभी मैं आ गई हूँ हमारे अगले लोकेशन की तरफ. अभी रूमी दरवाज़ा से मैंने लिया एक शेयर ऑटो, जिसने मुझे पर पर्सन 10 रुपीज़ चार्ज किया एंड ला के हमें छोड़ दिया है छोटा इमाम बाड़ा में. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्राइम अट्रैक्शंस हियर इन लखनऊ दैट यू कैन विजिट. इसका एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है, बट हमें कोई एंट्री टिकट पूछा नहीं, जस्ट बिकॉज हमारे पास बड़ा इमाम बाड़ा का 50 रुपीज़ वाला टिकट था. पहले आप बड़ा इमाम बाड़ा आ रहे हो तो उसका टिकट आप रखना अपने पास, बिकॉज यहाँ पे वो शो करके यू कैन कम इनसाइड एंड विजिट दिस प्लेस एज वेल. छोटा इमाम बाड़ा वाज बिल्ड बाय मोहम्मद अली शाह द नवाब ऑफ अवैध इन द ईयर 1838 एंड इसे हुसैनाबाद इमाम बाड़ा भी कहा जाता है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर एंड ये बहुत ही खूबसूरत मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर है. तो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट दिस प्लेस. एंट्री करते ही एक बेहतरीन वॉकवे है टू द इमाम बाड़ा, जिसके आसपास गार्डन्स है. वॉकवे के बीच में है फाउंटेन, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है. एंट्री के लेफ्ट साइड में है शाही हमाम, जो है टर्किश बाथ, जिसे पे विजिट कर सकते हैं. Visiting inside and it is beautifully decorated from inside. तो अंदर बहुत सारे chandeliers है and बहुत ही बड़े साइज़ के huge chandeliers हैं that are hanging from the ceiling. and ऐसा माना जाता है कि ये सारे chandeliers बेल्जियम से import किए गए थे उस ज़माने में, जो आज तक प्रिजर्व करके रखे गए हैं. इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, बिकॉज फेस्टिवल्स के टाइम से बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस दैट यू कैन कम एंड विजिट. एंड एज कम्पेयर टू बड़ा इमाम बाड़ा, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी in terms of guides and everything. You can just nicely visit the place and just admire the beauty of this beautiful Indo-Islamic architecture. बाड़ा से बस 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है क्लॉक टावर, जो आप विजिट कर सकते हो. एंड ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द नवाब नसरुद्दीन हैदर इन द ईयर 1827 to 37 टू मार्क द अराइवल ऑफ सर जॉर्ज कूपर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. ऐसा माना जाता है कि इसका बजट ऑलमोस्ट 1.75 लाख था to construct this clock tower. This is also one of the tallest clock towers in India that you can come and visit because इसका height is 67 meters. बीच में एक छोटा सा pond बनाया है and आसपास seating arrangement है and it's really nice place to come and see and witness this beautiful architecture. बगल में है पिक्चर गैलरी. इसका भी एंट्री टिकट के लिए यू हैव टू शो द सेम टिकट ऑफ द बड़ा इमाम बाड़ा टिकट एंड यू कैन कम एंड विटनेस द व्यू ऑफ द क्लॉक टावर एंड द पॉन्ड फ्रॉम अप अबाव. एंड ये जो मेरे सामने है, दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू. अंदर पिक्चर गैलरी है जहाँ पे अलग अलग नवाबों के हैंड पेंटेड पिक्चर्स है, उसका कलेक्शन है. यहाँ पे भी सेम इशू हुआ. देयर आर दीज गाइड्स, अगर उनका नहीं लिया तो दे आर लाइक फोटोज अलाउड नहीं, वीडियोज अलाउड नहीं, जबकि वहाँ पे किधर भी नहीं लिखा है कि यू कांट टेक फोटो और यू कांट टेक वीडियो. सो दिस इज़ समथिंग दैट
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे जो हो रहा है। मतलब उनका गाइड अगर लिया तो दे ट्रीट यू वेरी नाइसली, अगर उनको गाइड मना किया तो दे ट्रीट यू लाइक दिस एंड इट इज़ नॉट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर एज वेल। सो मेक श्योर दैट यू कीप दैट इन माइंड, जस्ट इग्नोर दोज पीपल एंड एन्जॉय योर विजिट टू लखनऊ बिकॉज द हिस्ट्री एंड कल्चर ओवर हियर इज़ वेरी रिच एंड वेरी ब्यूटीफुल एज वेल टू विटनेस। बट ये होने के कारण थोड़ा सा दर्द होता है, बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। सो ये है पिक्चर गैलरी दैट यू कैन कम एंड विजिट ओवर हियर। काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगेन आई कैन नॉट शो यू बिकॉज दीज पीपल आर नॉट अलाउइंग मी टू शो यू फ्रॉम इनसाइड, बट या यू कैन come and visit anyway. आई हूँ हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। दिस इज़ द रेसिडेंसी, जिसे ब्रिटिश रेसिडेंसी भी कहा जाता है। दिस प्लेस सर्व्ड एज अ रेसिडेंस फॉर द ब्रिटिश रेसिडेंट जनरल हु वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट ऑफ नवाब। एंड ये थोड़ा जगह तो अभी रूल्स में बदल गया है, बट इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है अभी, एंड जितना हो सके उतना उन्होंने प्रिजर्व किया है एंड नाउ ओपन फॉर टूरिस्ट टू विजिट एज वेल। ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे ओल्ड एंशिएंट बिल्डिंग्स है इसके अंदर जो आप जाके विजिट कर सकते हैं। एंड एक बात मुझे अच्छी लगी कि हर जगह पे बोर्ड्स है, लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग क्या हुआ करता था, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड सो दैट यू कैन रीड एंड लर्न मोर अबाउट द प्लेस। द एंट्री टिकट टू दिस प्लेस इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो वाया द स्कैनर दैट इज़ अवेलेबल ओवर देयर और वाया दिस वेबसाइट, एंड दैट विल कॉस्ट यू 20 रुपीज़ पर पर्सन। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ऑनलाइन कम है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। सो या लेट्स गो इनसाइड, चेक आउट द प्लेस मोर। काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव है, गार्डन्स वगैरह बनाए हैं एंड इट्स nice to take pictures as well. The British Residency served as a refuge for around 3,000 British inhabitants during the 1800s. It faced huge destruction by the freedom fighters during 1857, which could be still seen today in the ruined structures. ब्रिटिश रेसिडेंसी में कई सारे रेसिडेंशियल कॉलोनीज हुआ करते थे और साथ ही बैंक्वेट हॉल, चर्च, सेमेट्री, मॉस्क, लार्ज किचन, स्टोरेज यूनिट और ऐसे कई सारे अलग अलग जगहें हैं। रेसिडेंसी के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसके अंदर आप जाके देख भी सकते हो एंड लर्न मोर अबाउट दिस प्लेस। उसके अंदर जाने के लिए यूल हैव टू कीप योर बैगेजेस एट द क्लॉक रूम एंड देन गो इनसाइड। फ़ोन फोटोग्राफी वगैरह अलाउड है, बट बैगेजेस को बाहर रखना पड़ता है। यहाँ से चले जाओ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल पार्क। ये लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क है। मैं जब यहाँ गई थी तभी कोई इवेंट था जिसके वजह से ये क्लोज था, सो आई कुड नॉट गो इनसाइड, बट हियर आर सम पिक्चर्स दैट शो हाउ ब्यूटीफुल दिस पार्क इज। वहाँ से गोमती रिवर फ्रंट भी जा सकते हैं विच इज़ नियर बाय, या फिर लखनऊ में शॉपिंग करने के लिए निकल जाओ। लखनऊ में शॉपिंग की बात करें तो अमीनाबाद मार्केट को बिल्कुल मिस मत करना। लखनऊ के चिकनकारी कपड़े पूरे दुनिया में फेमस है और ये मार्केट में इसकी कई सारी दुकानें मिली। लखनऊ में स्ट्रीट फूड भी ज़रूर ट्राई करना। फॉर नॉन वेज फूड यू कैन गो टू द चौक एरिया, और चाट आइटम में बास्केट चाट एट द रॉयल कैफ़े एट हजरतगंज मार्केट को ज़रूर ट्राई करना। होटल्स लखनऊ में कई सारे हैं, फ्रॉम बजट टू लग्जरी 5-star होटल्स। दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग। दिस इज द होटल रिजेंटा सेंट्रल, यानी ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है हजरतगंज मार्केट एरिया में, जो यहाँ का बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे पॉश शॉप्स है, बेकरीज है, रेस्टोरेंट्स है। सो काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस लोकेशन पे है। एंड दिस इज माई रूम। इट्स अ प्रीटी डिसेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल रूम इन फैक्ट। The room was clean, spacious. This is little on the higher price end, but the stay was very comfortable.
So yeah, this is how you can spend one day here in Lucknow exploring this beautiful city. अगर आपके पास और भी समय है, you can go near the गोमती नगर area. वहाँ पे आप रिवर फ्रंट के वहाँ जा सकते हो, अम्बेडकर पार्क जा सकते हो. Plus you can also go to the zoo over there, which is one of the largest zoos that they have here in Lucknow. But मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का समय है. I have a flight back home today at night. But 1 से 2 दिन में आप पूरा लखनऊ एक्सप्लोर कर सकते हो, खाना वगैरह भी खा सकते हो if you have some time as well. So I hope this video was helpful for planning your next trip to Lucknow, and if you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I will be happy to answer them all. मेरा इसके पहले का vlog is from Varanasi because I came from Varanasi. You can check out that video as well. It's a very informative video on how you can spend 3 days in Varanasi. So yeah, I'm gonna end the vlog over here. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.